राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल अच्छी नहीं थी पर आज अच्छी हूँ। आप लोगों से बात करने में ऐसे भी अच्छी हो जाती हूँ। थोड़ा सा अलग सा खुशी होता है। अब बाकी लोग जो पूछते हैं, जो बताते हैं, उससे और मज़ा आता है। तो इसी तरह मेरा मोटिवेशन बनाए रखें। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके बताएं। कमेंट से मुझे अलग ही खुशी मिलती है। जब आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि चलो कोई तो पसंद करता है। मतलब कुछ तो अलग है ऐसा, जो कि हाँ लोग देखना पसंद करते हैं, जबकि खुद कर रहे फिर भी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और पहले अभी बता देती हूँ, ये 2 जनवरी का है। और न्यू ईयर का शुरुआत होते ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई। थोड़ी सी क्या ढीली हो गई, मतलब ये भी अभी जो काम करी वो भी जैसे तैसे करके मैंने लंच बनाया और हस्बैंड का नाश्ता लंच पैक करके उनको दी। उसके बाद पूरे दिन सोई रही, कुछ काम नहीं की। चाय भी अभी 10 बज रहे, अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय पीऊँगी। साथ में खाना भी चढ़ा दी थी। और शाम तक कोई हिम्मत काम नहीं किया कि मैं कुछ करूँ, तो कुछ नहीं की। और सीधे शाम का है ये, शाम से शुरुआत है। सुबह में बस जो बेसिक काम था, सुबह में बस खाना बन गए, सबको खाना दे दी और थोड़ा बहुत बर्तन धो ली। बाकी कोई काम नहीं हुआ। झाड़ू पोछा तो हाउस हेल्पर आके चली गई थी करके, कि ऐसे ही पड़ा रहा। और ये शाम का है, आज थर्सडे है, तो थर्सडे को हम लोग के यहाँ भोले बाबा का पूजा होता है, शिव चर्चा होता है शाम में। तो बस उसी का तैयारी है। मैं बाकी सारी तैयारी कर देती हूँ, दिया जला देती हूँ और बाकी जो होता है मैं करती हूँ। पर आरती के लिए ये दोनों हमेशा तैयार रहता है। दोनों मिलके झगड़ते झगड़ते आरती हो रहे हैं। भगवान जी का है। हम हो गया, बेटे को जाना है। आरती होने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगे इसके लिए मैंने चाय बनाया, इन दोनों को मैगी दी, क्योंकि बेटे को जाना है कराटे क्लास और वो दोपहर में ही खाना खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं था। तो ये दोनों को मैगी दे दी और मैं चाय और बिस्किट लेके बैठी। चाय बिस्किट खाने के बाद बेटे को रेडी करके भेज दूँगी कराटे क्लास। उसके बाद मैं आपको अपने घर का हाल दिखाती हूँ, कैसा है मेरे घर का हाल। और कुछ ये हाल है मेरे घर का। कपड़े परसों 1 तारीख को पार्टी थी, तो घर पे ही पार्टी थी, तो जो कालीन बिछी थी वो सारे इकट्ठे रखे हुए थे। बाकी भी सारे सामान जो जहाँ था, मशीन में कपड़े धुले हुए थे तो वो ऐसे ही रखे हुए थे। मतलब पूरा घर तहस नहस मचा हुआ था। बोलने के लिए होता है ना कि बहुत सारे लोग बोल देते पूरे दिन करती क्या है, सिर्फ खाना बनाना और खाना ही काम तो है। नहीं भाई नहीं, उतने काम नहीं है। कृपया जो ये सोचते हैं मत सोचे। घर की लेडीज अगर एक दिन बीमार पड़ जाती है ना, तो घर का हाल कुछ ऐसा रहता है। ना बच्चों का खाने का ठिकाना, ना घर का ठिकाना, जो जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पड़ा रहता है। मुझे तो प्राउड फील होता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, जो इतने कामों को करती हूँ, वो भी अकेले, बिना किसी हेल्प के। और मैं आराम से बोल सकती हूँ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जो अपने बच्चों को देखती है, अपने हस्बैंड को देखती है, अपने घर को संवारती है, सजाती है। एक लेडी जी अपने घर को कैसे रख सकती है, कितना उसको कब कहाँ खींचना है हाथ और कहाँ खोलना है, ये एक लेडीज से अच्छी कोई नहीं जान सकती। और वो सिर्फ एक हाउस वाइफ ही जान सकती है। हाँ, मैं मानती हूँ ऑफिस वाले भी लोग काम करते हैं, अच्छे करते हैं, वो घर बाहर दोनों मैनेज करते हैं, आई नो डैट। पर वो जो काम करते हैं ना, वो फिर भी मतलब घर को उतना टाइम नहीं दे पाते जितना एक हाउस वाइफ देती है। 24 आवर सिर्फ उसका एक ही काम है, उसका घर। और जो जॉब वाली, वो तो बेशक बहुत अच्छा काम करती है, बहुत करती है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं वो घर में पीछे हो ही जाएगी। जैसे ही वो जॉब जाएगी, घर में पीछे हो ही जाएगी। उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे उसके हस्बैंड का हेल्प ही क्यों ना हो, सब पर चाहिए। बच्चे भी उस हिसाब से उनके ढल जाते हैं। हम लोग के बच्चे भी थोड़े बिगड़ैल होते हैं, ये भी कह सकते हैं कि गर्म खाना ही चाहिए, जो चाहिए वो तो होता है। पर हाँ, मैं खुश रहती हूँ अपनी लाइफ से। तो अब मैं फटाफट अपने घर को पहले ठीक करूँगी। थोड़ी सी एनर्जी आई है, दवाई ली थी, दिन भर रेस्ट की, तो बाकी सब चीज़ निकल गया। और साल का शुरुआत है और घर ऐसे है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा घुटन हो रहा है। तो बस मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ, सब चीज़ भूल के, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर मैं बैठ गई ना,
तो फिर बहुत मुश्किल है उठना। तबीयत इतने बॉडी पेन इतनी है ना कि बता नहीं सकती। तो बस मैं लगी हुई हूँ कि अगर मैं कर ली ना तो कर लूँगी। अब सबसे पहला काम दोनों बेडरूम ठीक कर दी। ये टाइम ये 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का है, 8 बज रहे हैं। हाँ, वो 7:30 बजे गया था, उसके बाद ही मैं लगी थी। तो अब सोने टाइम फिर अगर मैं ज़्यादा थक गई तो बेड ऐसा ही रह जाएगा, तो वो सही नहीं। बस दोनों बेडरूम सही की और जो मशीन में कपड़े थे उसको निकाल के लगे हाथ डाल दूँगी और कालीन धुलने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि कालीन सब खाना खाए थे और फिर ये अच्छा नहीं लगता ना, वो जूठा जूठा कालीन था, तो उसको मैं फटाक से धुलने के लिए डाल दूँगी और लगे हाथ दो सारे कपड़े डाल दूँगी। और कुछ कपड़े भी बाहर टंगे हुए हैं, सूख गए हैं पर निकाली नहीं हूँ, उसको भी निकालूँगी। तो ये पूरे दिन का काम मैंने 1.5 से 2 घंटे में किया है। लो, रफ्तार अपना ऐसा रखा, कोई डिस्टर्ब बुलाती थी, इसको बैठा दी, इसको दे दी बिस्किट एक हाथ में और इसको लगा दी टीवी देखने में। वो अपना पोएम देखेगी, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगी। और कितना भी कुछ हो जाए मैं ही हूँ, बात ये है। तो मैं अपना काम कर लूँगी। थोड़ा सा बीमार होती हूँ तो हाँ, उस दिन भले ही मुझसे कुछ नहीं होता जिस टाइम तबीयत खराब होता है, पर उसके बाद एक बार थोड़ा सा अच्छा फील होने लगता है ना, तो लगता है कि अपना घर पहले देखूँ, बाद में तो अपना तबीयत देख ही लूँगी। तो अब फटाफट से किचन भी क्लीन कर लूँगी। किचन भी पूरा फैला हुआ था, क्योंकि अभी शाम में मैगी बने थे, सुबह नाश्ता बना था। तो अब बहुत मैं हाथ लगाते रहती हूँ, साफ़ करते रहती हूँ, लेकिन फिर भी अब मेरा बेटा खुद से खाना लेके आज दोपहर में खाया। उसको स्कूल से बस से लेके आई, फिर एकदम उठने का इच्छा ही नहीं कर रहा था, तो खुद ही निकाला था। तो चावल भी इधर उधर फैल चुके थे, तो सबको समेट लूँगी। और अभी वीक का लास्ट है, तो जो काम पेंडिंग था, जो नहीं हुआ था, उसको भी करने। किचन क्लीनिंग मैं हर तीसरे दिन में किचन क्लीन कर लेती हूँ। और अभी साल का भी शुरुआत है और मंथ भी शुरुआत है, तो कुछ डब्बे निकले थे जिसको भी वॉश भी करने थे, क्योंकि अभी सामान आएंगे तो फिर उसको फिल करना है। तो जब ग्रॉसरी आएगा उस टाइम मैं डब्बा धो के उसमें भरने लगूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं आज ही सारे डब्बे जो खाली हैं वो डब्बे धो दूँगी, हाथ के हाथ धोते चली जाऊँगी। क्योंकि एक बार सारे डब्बे निकाल के या सारा सामान निकाल के उसको खाली करके धोना, फिर पोंछ के रखो, वो ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे लगे जो खाली है उसको धोते जाओ तो आपको बर्डन भी नहीं पड़ता और आपके डब्बे क्लीन भी होते रहते हैं। देखिए, कुछ इतने ऐसे बर्तन थे मेरे किचन में फैले। कुछ ये हिसाब किताब था मेरे किचन का। तो मैं सारे बर्तन जो भी सुबह से लेके अभी तक था, सारे बर्तन निकाल के सबको वॉश कर, मतलब साबुन लगा दी हूँ। बस धो के फटाफट से सारे बर्तन लगा दूँगी। और आज किचन क्लीनिंग 3 दिन हो गए थे तो किचन क्लीन नहीं हुआ था, तो आज सारे किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पोंछ दूँगी। अच्छे से क्या, मतलब ज़्यादा भार नहीं पड़ता, बस गीला सूखा कपड़ा मारते जाती हूँ और क्लीन हो जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के बाद करती नहीं हूँ तो इतना असर पड़ता नहीं। और चिमनी भी है तो थोड़ा सा गंदा भी कम होता है। चिमनी चलती रहती है तो जो तेल का पानी का वाष्प है वो सब वो निकाल देता है, तो उतना चिपचिपा नहीं होता है। पर हाँ, किचन ही है तो नहीं कैसे होगा, हो ही जाता है। और कभी अपना ही हाथ लग गया, गंदा हाथ कुछ चीज़ निकालने लगे तो ध्यान नहीं रहा तो उसी हाथ से निकाल, तो वो हो जाता है। और यहाँ भी इस एरिए को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र जो है वो बहुत ही अच्छा है। हार्डली 1 मंथ हो गया इसको यूज करते हुए, पर अभी तक ना तो इसके हुक निकले और ना ही इसमें कोई ऐसा है कि हाँ टूट गया या फिर अच्छा नहीं है। और वॉश भी आप बहुत ईजीली कर सकते हो। और मतलब ये 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूज करने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया कि हाँ, मेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ, तो कुछ तो अच्छा हुआ। तो इसको मैं निकाल के इधर भी वॉश कर दी और सारे उतने दूर का वो एरिया क्लीन कर दी। पूरा किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, बस ऊपर का बचा हुआ है चिमनी। और ये एक हैक है जो मैं बताना चाहती हूँ। प्लास्टिक का बॉटल है तो वो कितना भी न्यू हो, पर उसमें जब पानी रखने के बाद उसके अंदर चिकनाहट आ जाती है, तो उसमें मैं नमक, पानी और विम जेल डाल के
और उसको उसी में जिससे आप बर्तन धोते हो वो डाल के, और नमक इसलिए डालती हूँ क्योंकि नमक से जो भी थोड़ा बहुत जम्स रहते हैं या निगेटिव पानी है तो थोड़ा ये रहता है तो उससे निकल जाते हैं। और ये हैक बहुत ही कमाल का है। बाकी जो सारे बोतलों से पानी सेक करके निकाली, उसको एक बड़े वाले डब्बे में डाल दी क्योंकि धोने बाकी डब्बे भी थे, और उसी से मैं सारे उसके कवर धो डालूँगी। सच पूछिए तो नमक डालने के बाद भी, नमक सोडा ये सब डालने के बाद भी इतने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ना चीज़ें कि आपको पता भी नहीं चलेगा। बिना आपके एक भी मेहनत के, आपको कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करना है, बस सेक कीजिए और आराम से उसके दूसरे बॉटल में वो पानी पलट दीजिए। अगर बॉटल गंदा है तो आप न्यू वो नमक लिक्विड डाल के फिर दूसरा बॉटल क्लीन कीजिए, वो आपके ऊपर है आपको कैसे क्लीन करना है। और मैं वही जो उसका बचा हुआ था लिक्विड, उसी से पूरा ऊपर से नीचे क्लीन कर दूँगी अच्छे से। ये कांच का है तो थोड़ा ये वाला खुला रह जाता है नॉर्मली, क्योंकि इसमें ग्लास है तो जो भी ग्लास निकालते हैं कांच वाले सही छोड़ देते हैं। तो चिमनी है मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। ये तो हो रहा है। कल एक कमेंट आया था, पहले तो कमेंट करने वाले को बहुत बहुत थैंक यू। कमेंट किए, कम से कम जानना तो चाहे कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं बता दूँ, मैं बिहार से हूँ। मेरा ससुराल मायका जो है पटना में पड़ता है, पर मैं रहती बड़ौदा में, गुजरात में हूँ। गुजरात के बड़ौदा सिटी में रहती हूँ। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक ज़रूर पूछिएगा मेरे बारे में। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी थोड़ा सा वीडियो लास्ट है तो ये हो गया, लेकिन हाँ आप पूछिए, मैं ज़रूर आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं अपना भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हूँ, और अभी अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बड़ोदरा में रह रही हूँ। पर मेरा जन्मभूमि जो है, होम टाउन, वो पटना है, बिहार है। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं आप लोग न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किए, कैसा रहा आपका न्यू ईयर पार्टी और क्या किए। कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। हाँ आज लेट हो गया, लेकिन कल पक्का 11 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज लाइट नहीं था जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।